गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो ठीक है, अपन आज की सभा शुरू करते हैं। लेकिन उस सभा शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं चाह रहा था कि थोड़ा बहुत अपन बातें करें। कल नीट का एग्जाम था, ठीक है। आई नो कि आप सबने क्वेश्चंस देखे होंगे, पेपर देखा होगा। मैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बस पूछ रहा हूँ कि पेपर कैसा लगा आपको, बस केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कैसा था। हर्षी सेइंग कि इजी था, इशिका बोल रहे हैं गुड था। अभी देख के बताएंगे। अच्छा, शुभांगी बोले अच्छा अभी तो देखा ही नहीं है। अथर्व सिंह की इजी था। हाँ, अथर्व का तो मैं समझ सकता हूँ कि इजी था। चलो ठीक है, ओके। बेटा पेपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर पेपर इजी था। इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा का कोई डिफरेंस है। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि यार कि लास्ट ईयर अगर मान लो कि 35 36 क्वेश्चन जो डायरेक्ट थे, तो अब की बात 38 39 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। मैं केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट के एस्पेक्ट में बाद में बात करेंगे, ठीक है। रहा बात पेपर में कैसा क्या पोर्शन रहा नहीं रहा, तो मतलब डिवीजन बहुत ही सही था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए और किसी से कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं था। बट हाँ, थर्मोडाइनेमिक्स से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर था। नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है, 2 तक तो हो जाता है, बट ठीक है, इस बार 3 3 मतलब एक तीसरा क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि थोड़ा थर्मो थोड़ा काइनेटिक्स दोनों का मिला जुला था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वैसा भी अपने को देखने को मिला। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डेफिनेटली जो हर साल रहते हैं, सरप्राइजिंग फैक्टर वैसे वाले थे। मतलब 3 क्वेश्चन के लगभग थे, जिसमें 1 2 क्वेश्चन तो ऐसा भी है जो कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली बोनस होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आउट ऑफ 45 लगभग मैं 40 क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो जो 40 क्वेश्चन थे, वो 40 क्वेश्चन अगर आप ध्यान दोगे तो बिल्कुल ही इजी लेवल के थे, बिल्कुल इजी। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल सही से किए हैं, मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूं आपको, अगर आपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स अगर सही से किए हैं तो वो 40 क्वेश्चन आप कर सकते हो ईमानदारी से। अगर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स किसी ने किया है, मैं दूसरी की बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि मैंने जो करा दिया उस पर बात नहीं कर रहा, या किसी टीचर या सर ने करा दिया उस पर मैं बात नहीं कर रहा, किसी टीचर ने करा दिया। तो अगर आपने खुद से किया है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और हुए हैं और समझ में आता है कैसे हुए हैं, तो समझ लो कि लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे थे ना जो बिल्कुल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बेस्ड थे। उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना था, कुछ नहीं देना था, बिल्कुल उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन थे बिल्कुल आसान से, जैसे मैं 1 2 क्वेश्चन तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आप करो अभी, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल से बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। यार हर्षी, कट ऑफ के रेस्पेक्ट में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत इजी था, कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा। बट मैं तो इतना समझता हूँ यार कि एमबीबीएस अगर आपको चाहिए तो 550 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। 550 से नीचे में तो एमबीबीएस नहीं मिलने वाला। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, नो डाउट, ठीक है। बट मैं अगर बिहार से बोल रहा हूँ तो 550 तो मान के चलो कि भैया 550 तो आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। मैं कैटेगरी और मतलब एटलीस्ट इससे ऊपर हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। अब डिपेंड कर रहा है कि आप सर बोल रहे हैं कि 630। यार देखो, मतलब मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, 550 तो चाहिए चाहिए, उससे नीचे का तो कोई सवाल नहीं है। और 550 बोलने का मतलब है कि मतलब लास्ट लास्ट तक हो सकता है कि चीजें हो जाएं, ठीक है। और अगर आपको सेफ साइड रहना है तो 600 प्लस चाहिए। सेफ साइड के लिए 600 प्लस इज सेफ साइड, जो मेरे को लगता है, ठीक है। अब हो सकता है कि पेपर बहुत इजी हो गया तो इस वजह से कोई बहुत ऊपर चला जाए, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, 20 नंबर का तो डिफरेंस आना है, 20 25 नंबर का आना है इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। क्योंकि बायो का भी जो क्वेश्चन था, जैसा मेरा लोगों से बात हुआ उसके अकॉर्डिंग की बायो भी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड था। फिजिक्स भी जो था वो मतलब थेरेटिकल पार्ट भी ठीक ठाक था, और न्यूमेरिकल भी कोई बहुत 30 मार्क वाला नहीं था। तो इस वजह से फिजिक्स भी कोई खास दमदार नहीं रहा। लेकिन सच ये है कि नीट के पेपर हर साल ऐसे ही होते हैं,
हर साल ऐसे ही होते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इस बार हो गया कि 2-3 क्वेश्चन तो थोड़े और भी अच्छे रहते हैं यूजुअली। मतलब 35 क्वेश्चन, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो 35 क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, जो आप कहीं सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस बना रहे हो तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। और रिमेनिंग जो है वो थोड़े बहुत इधर उधर के हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा हो गया रेशियो, ये मतलब 40 क्वेश्चन ऐसे हो गए लगभग कह सकते हो जो डायरेक्ट थे। 5 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े बहुत इधर उधर के थे। तो मेरे हिसाब से तो यार 600 प्लस होने में आपको मिल जाएगा, एमबीबीएस मिल जाना चाहिए। मैं बिहार के एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, और दूसरे जगह का तो डिपेंड करता है यार कि क्या सीन आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। बट नो डाउट पेपर जो था वो ये चीज फिर से रिपीट हुई, और एनटीए करा रहा है। बहुत लोगों को ये डाउट था कि एनटीए करा रहा है, पेपर हो सकता है टफ आएगा एंड ऑल, बट सच ये नहीं है, पेपर बिल्कुल ही आसान आया था। मतलब आसान क्या बोलूं, जैसा रहता वैसा आया था। आसान बोलना सही नहीं है, जैसा रहता वैसा आया था, उसे थोड़ा सा इजी और कर दिया गया था। मतलब 4-5 क्वेश्चन का और का भी डिफरेंस आ गया, तो 20-25 नंबर और जोड़ लो, जो पिछले वाली कहानी थी उसमें 20-25 नंबर और जोड़ लो। तो ऐसा था कुछ क्वेश्चन। ठीक है, रहा बात हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसकी क्या कहानी थी, तो मैं एक बार क्वेश्चन शेयर करता हूँ, आप एक बार क्वेश्चन देखो। चलो ठीक है, अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू करेंगे करेंगे, बट मैं एक बार क्वेश्चन शेयर करता हूँ, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एक बार लाइटली हम एक बार उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलेगा? डन है? कोई कुछ बोलना चाहता है? अरे कोई बोलना सर मेरे दोस्त के केमिस्ट्री में। ओके, क्या बन रहा है, क्या बात है, ऐसी वेरी गुड। ठीक है यार, देखो मतलब बात क्या है कि कुछ क्वेश्चन तो थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो डिपेंड करता है हर्षी, बट हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन तो बिल्कुल यार ऐसे थे जो मतलब आसानी से किए जा सकते थे। 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर थे जो थोड़े बहुत आपको मेहनत ढूंढ रहे थे, दैट्स ऑल। चलो ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन शेयर करता हूँ, जरा देखते हैं भैया कि थोड़ा आप लोग भी देखिए कि कैसा है क्वेश्चन। आप लोग देख चुके हैं आई नो, बट स्टिल। और मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाई देता हूँ। जो एनसीईआरटी की बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर एनसीईआरटी से क्या, एनसीईआरटी से आता है नहीं आता है एंड ऑल। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाई देता हूँ, देखो जो एनसीईआरटी से इन लोगों ने क्या किया है। जस्ट अ मिनट। मतलब ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आते। और देखो, अभी ये अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बट चूंकि आ गया है तो कोई बात नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को देखो, बोलता क्या है कि एनिसोल को, अगर एनिसोल में अगर आपने एच आई डाला तो क्या होगा। एनिसोल में अगर आपने एच आई डाला तो क्या होगा, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये रहा आपका एनसीईआरटी, और ये देखो ये रहा आपके पास। बोलता है भैया ये बेंजीन रिंग ओ आर है, आर की जगह पे क्या हो जाएगा निसोल में, सी एच थ्री हो जाएगा। तो सी एच थ्री डालोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ फेनॉल बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सी एच थ्री एक्स। सी एच थ्री एक्स का मतलब क्या हो गया, सी एच थ्री आई। और अगर आप एग्जैक्ट देखो, एक तो ये बना के दे दिया, दूसरा फॉर्मूला वाइज अगर बात आप करना चाहते हैं कि सर एग्जैक्ट क्या बनेगा, देखो ये एग्जैक्ट के लिए भी यहाँ पे दे दिया है। भाई नीचे आ जा। तो देखो ये बिल्कुल एनसीईआरटी का छाप छाप के क्वेश्चन दे दिया, देखो यहाँ पे ध्यान दो। इन द केस ऑफ एनिसोल, मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन, ठीक है, ये बनता है इज फॉर्म्ड बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर एंड द बॉन्ड ऑफ ओ सी एच थ्री इज वीकर, और ये बन जाता है आपके पास ओ सी सिक्स एच फाइव। काम खत्म। ठीक है, और वहां से आपके पास क्या फाइनली बन जाएगा, तो दो चीज बन जाएगी, दैट इज फेनॉल, और साथ में क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड। देखो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी ध्यान दो, खेल खत्म हो गया। सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बस बात इतनी सी है कि आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान देनी होगी कि भाई साहब कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं यार, मतलब मेरा तो मन कर रहा है कि मैं पूरे क्वेश्चन से आपके साथ डिस्कस करूं, बट चलो ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल शायद नहीं है ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 14 देखो और मुझे आंसर बताओ क्या होगा। देखो मैंने ये क्लास में बहुत बार डिस्कस किया इस टाइप का कॉन्सेप्ट, ठीक है? आ रहा हो, गड़बड़ है अथर्व, गड़बड़ है। शमीर गड़बड़ है।
इशिका गड़बड़ है, प्रगति सही है। इशिका सही है, समीर गड़बड़ है। देखो यार, देखो देखो देखो, ये इतने फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं, देखो ध्यान दो इसमें। बोलता क्या है कि आपको इसमें डाला है Cl2H, तो पहले तो अपने को पता है कि भैया Cl2H करता क्या है। तो ये हेलोजिनेशन करता है, ठीक है। और कहाँ हेलोजिनेशन करेगा, तो एल्केन पे करेगा, मतलब इस CH3 वाले में से हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे हेलोजिनेशन कर सकता है ये, ठीक है। जरा 1 मिनट रुको, रुको मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करता हूँ जरा सा, मतलब ठीक है थोड़ा सा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है, यस, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे को लगता है, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान दो, ये Cl2H जो है, इस Cl2H क्या करेगा, तो भैया इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा और उसकी जगह लग जाएगा Cl, ठीक है। तो भैया उसकी जगह Cl को लगा दो। जैसे उसकी जगह, यार ये क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ हाँ, उसकी जगह आप Cl को लगा दो, ठीक है। तो जैसे ही आप Cl को भैया लगाइएगा, तो बोलता क्या है कि यहाँ CHO बनेगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ यार, ये क्या समस्या हो गया। दिख रहा है बेटा? शुभांगी फिर से देखो, आप स्वाइप करो आगे पीछे, ठीक है। चलो, तो ये Cl2 यहाँ पे जाके लगेगा। अब अपने को दिख रहा है कि भैया ये क्या होने वाला, Cl2 तो यहाँ लग गया। अब Cl2 में H2O डाला है, तो देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब SN1 SN2 पढ़ा रहा था, मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो ये कितनी इंपॉर्टेंस है इसके, ठीक है। जब ये चीज बना है, आपको बोला था मैंने कि अल्काइल हेलाइड है, जब उसमें आपके पास सी, मुझे नहीं पता कि इसमें कितने हेलोजन लगे, मुझे नहीं पता कितने हेलोजन लगे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर इसमें H2O डाला है, तो भैया ये H2O जाएगा, इस हेलोजन को यहाँ से हटाएगा, मान लो यहाँ Cl था, इसको हटाएगा और लग जाएगा, और ये कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 होगा, ठीक है। याद करो मैंने सिर्फ H2O बोला था, H2O वाला रिएक्शन दिया था कि अल्काइल हाइड में H2O गया तो क्या डाले, क्या करेगा, SN1 करेगा। तो ये हटाओ, यहाँ पे H2O लग गया, ठीक है। तो अब बोलता क्या कि फाइनली लेकिन CHO बना है, मतलब क्या हुआ भाई साहब, देखो अगर सोचो ध्यान से तो एक चीज आंसर आपको मिल जाएगा कि यहाँ पक्का 2 OH लगा होगा। कैसे? क्योंकि मैंने आपको 10,000 बार बोला है कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता, तो ये 2 OH में से एक H2O बाहर निकल गया होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा भैया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा भाई, इसमें कन्वर्ट हो गया होगा। तो मतलब ये पक्का हो गया कि हाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल लगे थे, दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आए थे, मतलब 2 OH लगा था, 2 OH लगा था, मतलब पहले से कितने सब्स्टिट्यूशन हुए होंगे Cl के, 2 हुए होंगे, मतलब 2 हुए होंगे, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बना होगा भैया, अपने पास प्रोडक्ट बना होगा, कहाँ गया, हाँ, CH Cl2, ठीक है। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं यार, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन दे दिया गया हो, ठीक है। इजी से क्वेश्चन से क्लियर है या उसमें डाउट था अभी कोई? जल्दी बता दो, कोई ऐसा इसको डाउट है तो फटाफट बोल दो कि डाउट है। डन है ना वो क्वेश्चन? कैसे 2 Cl आया, 2 OH आया, 2 OH में से एक H2O निकल गया? हाँ बिल्कुल बेटा, लाइसीन होगा जो बेसिक है, ठीक है। क्वेश्चन अवेलेबल रिपीट हुआ, हाँ बेटा। चलो मैं एक बार खोलता हूँ क्वेश्चन पेपर, आप देखो एक बार इसको फिर से, ठीक है। देखो मतलब क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ मैं, देखो कैसे क्वेश्चंस आए, हाँ बेटा स्क्रीन ऑफ किया मैंने, शेयर, हाँ अभी आ गया। देखो ये देखो, अपने को मतलब थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन बोलता है कि भैया 2 Cl एक Cl2 बना रहा है, 2 Cl एक Cl2 बना रहा है, बॉन्ड फॉर्म हुआ है, मतलब पक्का बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, इंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव, बन रहा होगा तो इंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव। दो गैस के पार्टिकल एक मॉलिक्यूल दे रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ गैस एटम्स कम हो रहे हैं। अपने को पता है कि भैया नंबर ऑफ गैसियस एटम कम हो रहा है, मतलब डेल्टा एन जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब अपने को पता है भैया डेल्टा एस क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, खेल खत्म। चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस, चलेगा, ठीक है। इसमें तो सारे के स्ट्रक्चर बना के चेक कर लो, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। बोलता क्या है कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चलो थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं यार पेपर, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ थोड़ा परेशानी है, बट डिस्कस करते हैं, जरूरी भी है।
शुभांगी बोल रही है सर, ठीक है। बोलता है कि बताइए इसमें से फ्री एक्सपेंशन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। बोलता है करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर फ्री, एक मिनट रुक जा यार, एक मिनट रुक जा। मैं इसको जरा सा मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से खोलता हूँ, एक मिनट रुक जा, जस्ट अ मिनट। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से खोल लेता हूँ ताकि मुझे भी कुछ लिखने उखने में बने, ये लिखने में ऐसे बन नहीं रहा है। तो मैं एक मिनट में इसको खोलता हूँ, रुक जाओ। जो अल्कोहल फिनॉल तो आज खत्म हो जाता, नो डाउट, लेकिन कोई बात नहीं, अपन थोड़ा सा पेपर सॉल्व कर लेते हैं। जरूरी है पता होना चाहिए कि भैया जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उस एग्जाम के लिए कितना एफर्ट देना है, नहीं देना है। और जो लोग हाथ खड़े करके बैठे हुए भैया, उनके लिए भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखना ध्यान में यार, ये बहुत छोटे छोटे आ जाए ना, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो आप अपने स्क्रीन पे एक बार बड़ा कर लेना इसको, क्योंकि थोड़ा सा पेपर यहाँ पे छोटा आ जा रहा है, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग कि ये बड़ा हो जाए, बट ये होगा नहीं, मुझे पता है, ये बहुत समस्या है इसमें। रुक जाओ, मैं जिस तरीके से खोल रहा हूँ यार, इसमें थोड़ी समस्या हो जा रही है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही रख रहने देते हैं, और थोड़ा सा अपन कर लेंगे, इसे मैनेज कर लेंगे अपन थोड़ा सा, ठीक है। हम्म, देखो यहाँ पे, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, कोई कुछ बोल रहा है बट एक मिनट मैं देख नहीं पा रहा। सर ये पेपर आप चैट में भेजिए। अच्छा ठीक है, मैं चैट में बिल्कुल भेज दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोलता क्या है कि फ्री एक्सपेंशन है भैया, फ्री एक्सपेंशन है। मतलब अपने पास पी एक्सटर्नल क्या रहा है भैया, पी एक्सटर्नल अपने पास क्या हो गया है, जीरो हो गया है, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन है मतलब पी एक्सटर्नल क्या रहा है, जीरो रहा है, ठीक है। पी एक्सटर्नल जीरो अपने पास है, तो भैया वर्क डन क्या हो जाएगा, अपने को सोचना ही नहीं, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोलता है, बोलता क्या है कि एड एन आइडियल गैस अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन मतलब क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब एक बात बताओ, डब्ल्यू जीरो क्यू जीरो, और अपने को तो पता है भैया डेल्टा यू का क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ये लड्डू हो गया, ये लड्डू हो गया, तो भैया ये नन लड्डू हो सकता है, नहीं भैया इसको भी लड्डू होना पड़ेगा। तो ये भी लड्डू हो गया, और ये होता कितना है, तो सर अपने को पता है ये कितना होता है, एन सीवी डेल्टा टी, एन सीवी डी टी होता है, डेल्टा टी भी अपने पास क्या हो गया, लड्डू हो गया। मतलब सारी कहानी क्या हो गई, लड्डू 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 हो गई, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, चलेगा, ठीक है। कोई कष्ट है भैया इसमें, फटाफट बता दो, कोई ऐसा इसको लगता हो कि सर ये तो पता नहीं क्या ही हो गया है। हाँ जी, डन है, बोलो फटाफट। देखो यार यहाँ पे तो मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। नेक्स्ट पे आता है अपन फटाफट। देखो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ, आई नो कि कुछ लोग परेशान होंगे, बट स्टिल बेटा थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, पे जरूरी है, इसलिए हम डिस्कसिंग दिस, ओके, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया, क्या, हाँ उसके बाद बोलता है कि इसमें यार ये डिलीट करने का पता नहीं यार, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, हाँ आ गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, बोलता क्या है कि क्वेश्चन नंबर कहाँ थे अपन, 3 हो गया था, ठीक है, 4 पे आते हैं, ठीक है। चलो, 4 बोलता है कि बताइए इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कैसे करेंगे, ठीक है। बिल्कुल हाँ दिया, सही है। कोई तो हैंड रेज कर रहा था बेटा, जो भी हैंड रेज कर रहा था, अभी 1 मिनट के लिए रुक जाओ, ठीक है, ओके। तो बोलता क्या है कि भैया कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सबका आप एमओटी लिखो, ठीक है। एमओटी लिखोगे तो आपको पता चलेगा एच ई टू एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका एमओटी लिखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाएगा। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, लेकिन आपके पास एच ई टू का जब लिखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। याद करो कुछ नहीं है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2,
ठीक है, दोनों में से टू टू हो गया, फोर हो गया, 2 - 2 बटा 2 क्या हो गया, लड्डू हो गया। ठीक है, यहाँ लड्डू हो गया, खेल खत्म हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं भाई साहब अपने पास He2 एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, बोलता क्या है कि भाई साहब आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास COH2 दिया हुआ है, तो ये तो अपने को पता है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। टेम्पररी हार्डनेस हम पढ़े हुए हैं हाइड्रोजन में, टेम्पररी हार्डनेस मतलब बाई कार्बोनेट। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस मतलब बाई कार्बोनेट। देखो ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से बी का 1, यार एक ही तो ऑप्शन ही है, ऑप्शन नंबर 2। मतलब और किसी को चेक ही नहीं करना है, और कोई तो चेक ही नहीं करना है। H2O2 अपने को पता है क्या होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अपने को पता है कि भैया COH2 क्या बोलते हैं, सिन गैस या सिंथेसिस गैस, दोनों ही बोलते हैं, सिन और सिंथेसिस गैस। ठीक है, तो मतलब ये मिक्स मैच तो ऐसा दिया कि इसमें ऑप्शंस ऐसे हैं, एक को पकड़ लो तो तुम्हारा खेल बन जाए, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलो इधर वाले 8 नंबर को यही देख लेते हैं। ठीक है, देखो भैया, ये देखो ये टिक्का लगाया हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तो क्लास 10th का बच्चा करके आ जाएगा। ठीक है, उसको ये पढ़ाया जाता है कि एम्फोटेरिक कौन सा होता है, एम्फोटेरिक कौन सा होता है भैया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। मतलब सी का तो 4 होगा सर, सी का तो 4 होगा, एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। और तो कोई करना भी नहीं था, सीओ अपने को पता है कि भैया न्यूट्रल होता है अपने पास। बेरियम ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, Cl2O7, क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। वो सब तो छोड़ दो, ऑप्शन नंबर सी से ही काम बन गया, चलेगा। ये वाला देखो, ये थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा मतलब आप कह सकते हो कि काइनेटिक्स है, -RT ln K। ये के आपको दिया हुआ है, ये टी आपको दिया हुआ है, डेल्टा जी आपसे पूछा था, बस कुछ नहीं यार। देखो मतलब लॉग तक ये सॉल्व नहीं करवाए हैं, लॉग में ही बोल रहे हैं भैया छोड़ दो, ऐसे ही कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला में पुट करके छोड़ देना है इसको। ठीक है, चलो, ओके, जस्ट मिनट। उसके बाद आते हैं अपन कुछ और क्वेश्चन, कहाँ गए भैया। मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा था ना कि देखो, क्वेश्चन नंबर 7 दिखाता हूँ मैं। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में ना यार इससे बेटर बेटर क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मैं लिटरली एनसीईआरटी में ना इससे बेटर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मतलब ये क्या क्यों दिया था इन लोगों ने? देखो आपको क्या दिया हुआ, बेंजीन का आपको, वो क्या हो गया यार, हाँ, देखो बेंजीन का आपको केफ दिया हुआ है। ठीक है, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कांस्टेंट दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे मोलालिटी दिया हुआ है, पूछा है भैया बताइए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। ठीक है, यार देखो, और यहाँ पे कितने अच्छे लोग हैं कि ये बोल दिए कि भैया इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बेंजीन के साथ अपन ले रहे हैं। ठीक है, अपने को तो पता है कि भैया फॉर्मूला क्या लगाना है, केफ। ठीक है, तो मतलब वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यार ये कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अगर आप थोड़ा सा बस देखो बेसिक चीजों को भी पकड़ के थोड़ा सा आप बस रिवीजन करते रहिएगा, तो आपको नीट के एग्जाम में तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, नीट में आपको ऐसा कोई फील नहीं होगा कि यार कोई चीज अभी तक कोई जादू हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज है जो आप, जिस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ा रिवीजन करते रहो, हेवी क्वेश्चंस ना सही लेकिन बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से करते रहो, फिर आपके सारे समस्या का समाधान समाधान हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा, अगर रिवीजन से बचिएगा तो समस्या है। ठीक है, तो रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। जस्ट एक मिनट हो गया। देखो ये एनसीईआरटी का, देखो एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी वाले यार एग्जाम्पल में देते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो बोलता है बताओ इसमें से, हट जा तू, कौन सा पॉजिटिव, हाँ, बोला है कि इसमें कौन सा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। सॉल्यूशन से अच्छा है यार, सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन है, दोनों इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया कौन सा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, जहां ए बी के बीच में फोर्स जो है वो वीक हो जाए, ए में स्ट्रांग हो, बीबी में स्ट्रांग हो, लेकिन ए बी में क्या हो जाए, वीक हो जाए। आपने को दिख रहा है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन से जो क्वेश्चन आए हैं, सॉल्यूशन से काफी इजी इजी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बस वही चीज है, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ऐसा था जो शुरू शुरू में देख के ना पता नहीं चलता था ना कि किस टॉपिक का एक्चुअल में। ठीक है, मतलब ये देख के लग रहा था कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी भी है, क्योंकि कुछ लोग, मतलब मेरा ओपिनियन भी बोलता है कि इसका आंसर जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो इसका आंसर 4 बोल रहे हैं, सिर्फ ओनली 4 बोल रहे हैं।
ठीक है, थोड़ा सा मतलब है। एक ये क्वेश्चन भी है और एक क्वेश्चन ये भी है, मतलब इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, ठीक है, और हीट ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है। वह दोनों ही चीजें इससे इफेक्ट होती हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाने से। अब कुछ बहुत लोग ये सोच रहे होंगे सर हीट ऑफ रिएक्शन कैसे इंपैक्ट होता है, तो देखो होता क्या है कि मोलर हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है। तो चूंकि आप अमाउंट को बढ़ाइएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाइएगा तो हीट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ऑब्वियस है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कोलाइड करने की जो फ्रीक्वेंसी है पर सेकंड, जो नंबर ऑफ कोलिजन होंगे वो भी बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो ये भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, कि मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है बेसिकली, इसके दो दो आंसर सही है, ठीक है। और 20 तो खैर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी ही है कि कौन से थियरी वो बेसिकली यूज करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल डेटा यूज करेंगे या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मैं इसलिए मैंने बोला कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक है। वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया वो क्या मान के चलते हैं। बट अल्टीमेटली आउट ऑफ 45 में मोटा मोटी अगर बोलूं, सर 20 किस टॉपिक का क्वेश्चन है यार? 20 मैंने वही बोला, 20 जो है वो आइडियली मतलब ऐसे देख के अगर बोला जाए तो वो कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से भी रिलेट करके देखा जा सकता है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन की बात की जा रही है और क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आपके सॉल्यूशन में भी आता है। तो थोड़ा सा ये मतलब एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो कैसे लॉजिक बोलता है कि बी होना चाहिए MgCl2 CaCl2 होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोल रहे हैं कि MgCl2 होगा, सिर्फ MgCl2 होगा। रीजन मैं बताता हूँ दोनों क्यों। देखो अब MgCl2 बोलने के पीछे का रीजन सिंपल ये है कि MgCl2 जो है वहां पे KSP वाली कहानी एग्जिस्ट करेगी। तो KSP वाली कहानी एग्जिस्ट करेगी, अगर आपने HCl को पास कराया तो कॉमन आयन इफेक्ट के वजह से MgCl2 जो है उसको प्रेसिपिटेट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर बात करें हम ऐसे कि कॉमन आयन इफेक्ट ही अगर हम देख रहे हैं, तो NaCl तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, CaCl2 भी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। स्टिल उसके अंदर में KSP वाली कहानी एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। तो उसका भी प्रेसिपिटेशन आइडियली होना चाहिए। लेकिन नो डाउट कि उसका जो KSP होता है वो KSP बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी, मतलब ऐसा है कि प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है उसमें। तो प्रेसिपिटेशन होने के थोड़े चांसेस जो है इन कंपैरिजन टू MgCl2 भले ही कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। तो डिपेंड करता है कि इसको नीट किस तरीके से देखती है, मतलब वो नीट जिस तरीके से देखेगी उसके हिसाब से आंसर अपने को पता चलेगा, आंसर क्या लेना लेते हैं वो लोग। बट हाँ, यहां से तो अपन यही कह सकते हैं, ठीक है। हादिया बोले तीनों हो सकता है। हाँ बेटा बिल्कुल, इस लॉजिक से तो तीनों ही हो सकता है, लेकिन NaCl को तो कंसीडर नहीं करेंगे। ये तो अपने को लग रहा है कि भैया NaCl को तो कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि NaCl का तो KSP मतलब होता तो है, क्योंकि डिफाइंड तो सबका है। लेकिन नो डाउट कि NaCl को हम मान के चलते हैं कि वो 100% इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। उसी लॉजिक पे लगता है ना कि NaCl 100% है, CaCl2 भी लगभग लगभग है, तो MgCl2 की कहानी कैसी है? और सॉल्यूशन से एक अलग ही थ्योरी निकल के आती है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन की अलग ही थ्योरी है। तो ये HCl गैस को जो पास करा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से दिया है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी इसलिए बन गया, ठीक है। और बाकी तो कोई कष्ट नहीं है। ओके, और क्वेश्चन थोड़ा बहुत शेयर करते हैं, देखते हैं भैया। जस्ट अ मिनट। Ca+Cr+2 में बोलता है कि भैया कितना उसका बोर मैग्नेटॉन होगा, ये तो भैया बिल्कुल आसान सा है। देखो क्वेश्चन नंबर 25। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 में दिखाना चाहता हूं, एक मिनट रुक जाओ। जो आपके पास आया है एल्कोहल से डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूं, ये जस्ट अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा है। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, मतलब बिल्कुल कितने आसान क्वेश्चन पूछते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान दो। बोलता क्या है कि रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, एसीटोन इज दिस वन। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, याद करो, ठीक है। CH3 CH3 बोलता है कि इसको रिएक्ट करा है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से, CH3
MgCl बोलता है भैया बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अपने को पता है, देखो याद करो, ये 10 बार हम लोगों ने क्लास में पढ़ा कि भैया देखो क्या होता है, ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये जाएगा और जाके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। कौन सा एल्कोहल? तो अपने को पता है कि भैया अगर कीटोन लिया था तो ये कौन सा बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो फटाफट ये बना लो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या बनेगा, ये जाके यहाँ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3CO। जल्दी बताओ भैया मुझे क्या बनेगा। CH3 और CH3, ठीक है। तो अपने को ये क्या दिख रहा है, अपने को दिख रहा है भैया ये 4 कार्बन का है, और कौन सा कार्बन है, टर्शियरी 4 डिग्री वाला कार्बन, और ब्यूटाइल है, तो 4 डिग्री कार्बन के साथ ब्यूटाइल, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। तो ये आपके इस चैप्टर से आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो इस चैप्टर का डायरेक्ट नहीं था, वो 2 चैप्टर का इंक्लूडेड था, मतलब थोड़ा सा एल्केन था और थोड़ा सा आपके पास कार्बोनिल था। बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन भी नहीं बोल सकते, सॉरी अल्कोहल भी नहीं बोल सकते, बेसिकली वो एल्डिहाइड कीटोन था। बट ठीक है, मैंने इसमें और हम लोगों ने इसमें बहुत बार पढ़ा है तो क्वेश्चन कर सकते थे, चलेगा। इस बार इधर देखो, बोलता है ओजोनलिसिस कराओगे तो मिथानॉल कब बनेगा। भैया ओजोनलिसिस में क्या होता है, बीज का तोड़ो, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, यही तो करते थे ना अपन। ओजोनलिसिस तो इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो बीज को तोड़ के ऑक्सीजन लगा दो। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे बीज को तोड़ के ऑक्सीजन लगा सकते हो, यहाँ कोई समस्या ही नहीं है, अपने को पता है कि भैया एक ही जगह है। देखो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी को देखो, ठीक है। चलो ठीक है, तो यही था, बस बताने का इतना सा मोटिव था कि आप एनसीईआरटी को जब करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो करते हैं वो ईमानदारी से कीजिए। क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं उनको ईमानदारी से कीजिए। बहुत ज्यादा आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, नो डाउट, ठीक है। अगर आप चीजें याद रख रहे हैं, टाइम से रिवीजन कर रहे हैं, तो कोई नीट के पेपर में कोई बहुत 30 मार्क खा वाले क्वेश्चंस आने वाले नहीं है, ठीक है। बट अल्टीमेट पॉइंट ये है कि आपको रिवीजन करते रहना होगा, आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर्ष बोला है सर एनसीईआरटी से हो जाएगा, बेटा एनसीईआरटी से डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आपको करने होते हैं उसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, फिर आप क्या करोगे, भूल जाओगे, एक क्वेश्चन करने से याद नहीं रहता। तो प्रैक्टिस के लिए आपको बुक्स की जरूरत पड़ती है, ना कि कॉन्सेप्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव से आपको बुक की जरूरत है, इसलिए कोई भी मॉड्यूल बुक जो भी आप सॉल्व करते हो उसको किया करो। कॉन्सेप्ट के लिए मैं कभी नहीं बोल रहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास एनसीईआरटी भी कर रहे हो तो ठीक है, नॉट बैड। केमिस्ट्री में तो नॉट बैड, दूसरे सब्जेक्ट में मतलब केमिस्ट्री और बायो में, आई गेस बायो में वही कहानी है कि द एनसीईआरटी इज लाइक, वो कहते हैं ना कि कुरान है, एनसीईआरटी वहां की यहाँ की कुरान है, ठीक है। सलोनी अरिहंत कर लो यार, जो भी, मतलब इट्स योर चॉइस, आप जो बुक करना चाहते हो कर सकते हो, कोई मना नहीं है। मतलब अरिहंत या सिनगेज मत करना, आपके लिए जरूरत नहीं है सिनगेज की। मतलब जो भी आप करना चाहते हो, बालाजी का कोई पब्लिकेशन का, MS चौहान ले लो, अवस्थी सर का ले लो बुक, मतलब जो एनसीईआरटी, जो सॉरी जो नीट वाली आती है, ठीक है। जेई वाला मत लेना, नीट पर्सपेक्टिव से जो आती है उसको ले लो, तो कर सकते हो यार, इन बुक्स को कर सकते हो, ठीक है। काफी है ये आपके लिए। दिनेश में क्वेश्चंस नहीं है यार अच्छे, बस वो थियरी ठीक ठीक है। हर्ष बोल रहा है सर MS चौहान में डिफिकल्ट क्वेश्चन, नहीं यार ऐसा नहीं है कि MS चौहान में डिफिकल्ट है। अगर आप नीट वाले बुक को लीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डिफिकल्ट मिलेगा, ठीक ठीक क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अब नो डाउट यार, बुक अच्छी है तो क्वेश्चंस उसमें अच्छे रहेंगे रहेंगे ना, ठीक है। डिफिकल्ट ऐसा नहीं है, बट बुक अच्छी है वो काफी। हिमांशु पांडे कर लो, अगर ऑर्गेनिक में उधर समस्या होती है, हिमांशु पांडे में क्वेश्चन थोड़ी इजी है, ठीक है। चलो ठीक है, तो बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने, अब थोड़ा काम की बात पे आते हैं अपन। तो पॉइंट बस इतना सा है कि भैया जो कर रहे हो, जो चाहे क्लास में पढ़ाया जा रहा है या जो एनसीईआरटी है, उनको अच्छे से कायदे से करो। बहुत एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा आपको मारामारी करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब प्रैक्टिस और रिवीजन, ये दो आपके हथियार हैं। प्रैक्टिस और रिवीजन, इशिका बोले सब दिल से पढ़ो यार। देखो मतलब ये इतने भारी भारी डायलॉग्स तो मैं नहीं दे रहा अभी फिलहाल, कोई बाद में दूंगा, बट नो डाउट ये बहुत अच्छी चीज है। बट पॉइंट इतना सा कि प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जितना पढ़े हो वो एकदम एकदम याद होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। भले ही हाई लेवल नहीं पढ़ो, लेकिन जितना पढ़े हो उतना एकदम, मतलब कहते हैं ना एकदम तोते जैसा याद होना चाहिए, वैसी वाली कहानी। चलो ठीक है, तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स पे आते हैं।
ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। चलो अब बात करते हैं अपन प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स को। भैया ईथर्स को कैसे बनाया जाता है? तो देखो ईथर का जो बनाने का मेजर जो प्रोसीजर है दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो विलियमसन सिंथेसिस में अपने को मारा मारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस आपको ऑलरेडी पता है। उसके अलावे भी एक तरीका है, लेकिन वो जो तरीका आपको यहाँ दिया हुआ है, ये जो तरीका है ये आपके बिल्कुल एनसीईआरटी का, और इसको रट्टा मार जाना। ठीक है, बोलता क्या है ये जो तरीका है दैट इज, देखो ये दिया हुआ आपके पास इथानॉल। बोलता है कि क्या है कि अगर H2SO4 के प्रेजेंस में अगर आपने 413 केल्विन पे इसको हीट किया तो ये बन जाएगा इथाइल ईथर। ठीक है, डाई इथाइल ईथर बोल सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो इथॉक्सी इथेन। ठीक है, दैट इज IUPAC नेम। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाता है इथाइल ईथर कब? जब आप इसको 413 केल्विन पे हीट करते हैं। लेकिन वही H2SO4 के साथ अगर आपने 443 केल्विन पे हीट कर दिया तो वो डिहाइड्रेशन होकर इथीन बन जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी ना कभी एग्जाम में आपको किसी ना किसी एग्जाम में चिपका देगा ये, और चिपकाया हुआ भी है पहले का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि अगर इथानॉल है, स्पेशली इथानॉल से बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डाई इथाइल ईथर के लिए है, कि इथानॉल से डाई इथाइल ईथर बनाना है। H2SO4 के साथ 413 केल्विन पे हीट किया तो ईथर बन गया, और 443 पे हीट कर दिया तो इथीन बन गया। चूंकि हमारे दिमाग में हमेशा चलता है कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लो टेम्परेचर पे आपको ईथर बनता है, हाई टेम्परेचर आपके पास डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस रिएक्शन को डायरेक्टली ध्यान रखिएगा। ठीक है, किससे किसको बना रहा है भैया, तो ये ध्यान रखना, दिस इज इथानॉल, ठीक है, एंड दिस इज इथाइल ईथर, या पूरा अगर मैं बोलूं तो दिस इज डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, एंड दिस इज इथीन। तो एक आपके पास ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ ईथर का एक मेथड हो गया कि आप ईथर कैसे बना सकते हैं। स्पेशली ये डाईइथाइल ईथर के लिए मेथड था। ठीक है, चलेगा। हाँ जी, कोई ऐसा इसको इसमें समस्या है? रट्टा मारना है, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल टेम्परेचर के साथ रट्टा मारिएगा। टेम्परेचर नहीं याद हो तो कम से कम इतना याद रखना कि लो पे भैया कौन बनेगा, ईथर, और हाई पे क्या बन जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो इथीन बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अल्कोहल्स के साथ अगर आप H2SO4 को हीट करते हो तो क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, तो आपके पास बन जाता है जो भी वहां पे दिया होगा दैट इज अनसैचुरेटेड, दैट इज एल्कीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं विलियमसन सिंथेसिस से बनाते हैं अपन ईथर्स को। देखो यार, विलियमसन सिंथेसिस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विलियमसन सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे अगर अपने पास है ऐसा कुछ CH3 CH2OH, तो हमने इसमें क्या किया कि पहले तो Na डाला, Na से इसका रिएक्शन कराया, Na जैसे इसका रिएक्शन कराया तो भैया ये क्या बन गया, ये अपने पास बन गया है CH3 CH2O माइनस Na+। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट स्टेप में देखो, ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या किया, CH3, जस्ट अ मिनट, CH3 CH2O माइनस Na+, इसको ट्रीट कर दिया है। कोई एक अल्काइल हाइड ले लिया, मान लो मैं अल्काइल हाइड ले रहा हूं CH3 CH2 CH2I। ठीक है, तो जैसे ही इसके साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या होगा भैया, ये यहाँ जाएगा, SN2 रिएक्शन होगा, क्योंकि ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री है, SN2 रिएक्शन होगा, और SN2 रिएक्शन करा के अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो अपने को भैया यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2O, और उधर में आप रिपीट कर लो CH2 CH2 CH3। तो ये रिएक्शन अपन ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, इसको मैंने फिर से रिपीट कर दिया एक एग्जांपल के तौर पे, आप पहले इसको देख चुके हैं। चलेगा, मुझे फटाफट बता दो कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है, कोई ऐसा है जिसको इस विलियमसन सिंथेसिस से समस्या है, बोलो भैया। नहीं, कोई समस्या नहीं है, चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यार, ये कुछ समस्या हो गया था। हाँ, चलो नेक्स्ट वही है रिएक्शन जिस पे अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, दैट इज रिएक्शन विथ HI। ठीक है, तो भैया देखो रिएक्शन विथ HI कैसे प्रोसीड करता है ईथर्स में।
प्रिपरेशन के दो ही मेथड थे, एक जो मेजर मेथड था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद जो एक छोटा मेथड है वो भी मैंने आपको बता दिया, जिससे स्पेशली डाइथाइल ईथर बनता है, ठीक है। चलो, रिएक्शन विथ एच आई कैसा होता है भैया, ईथर के रिएक्शन एच आई के साथ कैसे होते हैं उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन पहले बात कर लेते हैं ये कैसे रिएक्शन होता है। तो अपने पास है CH3 CH2 OCH3, ठीक है। बोलता क्या है कि अगर इसमें आपने एच आई डाला है, इसमें अगर आपने एच आई डाल दिया तो ये जो प्रोडक्ट देगा वो कुछ इस तरीके का दे देगा, CH3 CH2 और इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा I, और जो बचा खुचा है दूसरे साइड वाला उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो CH3O, और भैया ये ब्लू वाला जो H है वो यहां पे चिपका दो, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, ईथर का एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये दो पार्ट है अल्काइल वाला, ठीक है। तो पहले तो ये दिख रहा है कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बात है कि ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, ध्यान देना, ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा। तो देखो उस बॉन्ड को तोड़ना है, ध्यान दो, उस बॉन्ड को तोड़ना है जिस बॉन्ड को तोड़ने पे कार्बन का जो केटायन बनने वाला है वो स्टेबल बने। मैं मैकेनिज्म अभी बताने वाला हूं, बट ध्यान देना, उस बॉन्ड को तोड़ो जिस बॉन्ड को तोड़ने पे कार्बन का जो केटायन है वो स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो यहाँ पे किस केस में कार्बन का केटायन स्टेबल बनेगा। अगर मैं इसको इधर तोड़ता हूं तो केटायन यहां आता है, ठीक है। और अगर मैं इस वाले बॉन्ड को इधर तोड़ता हूं, मतलब ऑक्सीजन को मैं छुड़वा दे रहा हूं, CH3 से छुड़वा रहा हूं, तो केटायन यहां आ रहा है। बोलता है कि भैया जहां केटायन स्टेबल बनेगा उधर साइड का ही बॉन्ड टूटेगा। तो अपने को दिख रहा है कि भैया यहाँ केटायन स्टेबल बनेगा, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ये CH3 ग्रुप, और CH3 ग्रुप का मतलब क्या हो गया, अपने पास देखो एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था, बोला था बताइए भैया कि इसमें जो स्ट्रक्चर स्टेबल है वो किस वजह से, तो अपने को पता है कि भैया ये CH3 की वजह से है, और CH3 क्या दे रहा है अपने को, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ का केटायन स्टेबल है इस वजह से बॉन्ड जो टूटेगी वो इस तरीके से टूटेगी। तो ऑक्सीजन चला गया CH3 के साथ, तो CH3 के साथ ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। और इधर बन गया कार्बोकेटायन। अब कुछ नहीं है, केटायन जहां बना वहां पे I माइनस को लेके आओ, और जहां पे ये O माइनस बना था उसके साथ H प्लस को चिपका दो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनाने का आपको तरीका मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट बनाओगे कैसे, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं कि देखो ये मैकेनिज्म किस तरीके से जाती है। सबसे पहले आपके पास ये दिया हुआ था, CH3 CH2O CH3, ठीक है। इसमें आपने डाला है HI। तो देखो जैसे ही HI डाला, HI का मतलब क्या हुआ भैया, HI का मतलब हुआ H प्लस और ये I माइनस, ये ब्रेक हो गया H प्लस और I माइनस में, ठीक है। अब ये H प्लस के साथ क्या हुआ ना कि ये ऑक्सीजन जाके इस पर अटैक कर दिया, और अटैक करके ये ऑक्सोनियम आयन बना लिया, जो जस्ट अभी एनसीईआरटी मैंने आपको दिखाया था लिखा हुआ, दैट इज ऑक्सोनियम आयन। तो इसने क्या कर लिया, कुछ इस तरीके की चीज बना ली। CH3, ये स्लो स्टेप होता है, ध्यान रखना। CH3 CH2O CH3, और वहां से भैया HI से आया हुआ यहाँ पे क्या लग गया, H लग गया, और इसके ऊपर बन गया पॉजिटिव। अब बोलता है भैया अब क्या होगा, तो अब बोलता है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ो। कार्बन ऑक्सीजन का कौन सा बॉन्ड तोड़ो, तो भैया उसको तोड़ो जो स्टेबल कार्बोकेटायन दे दे, ठीक है। तो स्टेबल कार्बोकेटायन मिलना चाहिए, स्टेबल कार्बोकेटायन मिलना चाहिए, ठीक है। अब स्टेबल कार्बोकेटायन तो अपने को पता है भैया, वो सारी कहानी अपने को पता है स्टेबल कार्बोकेटायन कैसे मिलता है, ठीक है। तो स्टेबल कार्बोकेटायन अपने को मिलना चाहिए, उस तरफ से बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। तो मैं इसको उस तरफ से बॉन्ड तोड़ दे रहा हूँ, और फटाफट देखो अपने पास क्या बनेगा। तो भैया अपने को पता है कि बॉन्ड किधर टूटेगा, तो सर इस बॉन्ड को तोड़ो इस साइड, ताकि यहाँ पे केटायन जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो हम बना रहे हैं इसको कुछ इस तरीके का, CH3 CH2, और इधर क्या बन गया, O CH3, और इससे जुड़ा हुआ H, ठीक है। तो अल्कोहल तो अपना यहाँ बन के खेल खत्म हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव के साथ क्या होने वाला है, तो भैया यहाँ का आयोडीन ऐसे थोड़ी बैठा रहेगा, ये आयोडीन आएगा और आके यहाँ पे लग जाएगा, चिपक जाएगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, I माइनस आएगा और इस पे चिपक जाएगा, तो अपने पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। CH3 CH2
और इससे जुड़ा हुआ आई। चलेगा? ठीक है। तो ये वाला अपने को लास्ट में जो प्रोडक्ट मिला था वो एक ये बन जाएगा। अपने पास तो दो प्रोडक्ट कौन कौन से मिले, तो भैया अपने को पता चल गया कि दो प्रोडक्ट यहाँ कौन कौन से मिले। तो एक तो अपने को मिल रहा है ये चीज, ठीक है, और दूसरा अपने को क्या मिल रहा है, ये चीज। चलेगा? ठीक है। तो ये रहा आपका मैकेनिज्म कि भैया ये होता कैसे है। इस भाई साहब को बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ध्यान रखना। मुझे फटाफट मैसेज करके बताओ किसको किसको ये समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। जिसको इसको समझ में नहीं आया बेटा हैंड रेज कर दो। जिसको इसको ये समझ में नहीं आया कि प्रोसीजर इसका कैसे गया, मैकेनिज्म इसका कैसे आया। शुभांगी बेटा वो प्लस आई लगा, यहाँ प्लस आई क्यों लगाएंगे जब कार्बोकेटायन है अपने पास, तो अपने यहाँ लगाएंगे ना हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस आई क्यों लगाए यार जब हाइपर कॉन्जुगेशन का अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है तो। बट ये याद रखना कि यहाँ शिफ्टिंग नहीं होगी अभी। ठीक है, यहाँ कोई शिफ्टिंग नहीं होती है, कार्बोकेटायन है बट यहाँ कोई शिफ्टिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट जो करते थे ना वो रीअरेंजमेंट वाली कहानी यहाँ पे नहीं चलेगी। हाँ जी, मुझे फटाफट बता दो कोई ऐसा इसको अभी भी समझ में नहीं आया, जादू हो गया हो, जल्दी बोलो। स्टेबिलिटी वाला पार्ट सलोनी बेटा, स्टेबल मुझे ये बताओ कि 2 डिग्री केटायन स्टेबल होता है 1 डिग्री। देखो इस ऑक्सीजन कार्बन के बॉन्ड को तो तोड़ना है मुझे, या तो ये तोड़ूंगा या तो ये तोड़ूंगा। ठीक है, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इधर का कार्बन टूटेगा या इधर का कार्बन टूटेगा। तो बोलता है क्या कि जहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा वहां के कार्बन को तोड़ दो। ठीक है, तो अपने को बताओ कहां का कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है। तो सर अपने को पता है कि अगर कार्बोकेटायन में इस कार्बन पे बनाऊं, इस पे बनाओ तो ये 2 डिग्री होगा, इस पे बनाऊंगा तो 1 डिग्री होगा। कहाँ स्टेबल होगा सर, 2 डिग्री पे स्टेबल होगा। तो यहाँ पे 2 डिग्री पे कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 2 डिग्री पे कार्बोकेटायन बना दिया। चलेगा? सर अगर 3 डिग्री बगल में होता तभी भी नहीं हो पाता रीअरेंजमेंट। शुभांगी देखो एक समस्या है यार इसमें। समस्या ये है बेटा कि 3 डिग्री होता है फिर भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है इसमें। कार्बोकेटायन बनने के बावजूद भी इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रीअरेंजमेंट इसमें अवॉइड होता है, नहीं कराया जाता रीअरेंजमेंट। ठीक है, चलेगा? चलो, तो अभी जस्ट जो आपके पास नीट में जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को ही कर लेते हैं फटाफट। बोलता है भैया आपके पास एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा सुंदर सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है OCH3। बोलता है भैया इसमें HI डालिएगा तो क्या होगा। ठीक है, इसमें HI डालिएगा तो क्या होगा। अब मुझे पता है बेटा, आपने को पता है इसमें HI डालेंगे तो क्या होगा। कैसे पता है कि भैया यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये पता है कि एक तरफ, अब देखो होने वाला क्या है कि एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ठीक है, डिसीजन अपने पास ये दोनों पार्ट ब्रेक होने वाले हैं। अब ऑक्सीजन किसके साथ जाए, इस कार्बन के साथ या इसके साथ। तो अब देखना ये है कि भैया अगर इस ऑक्सीजन को मैं इधर भेज दूं, ध्यान देना यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर ऑक्सीजन को इधर भेज दूं तो केटायन यहां बनता है, और अगर ऑक्सीजन को मैं इस साइड भेज दूं, फिनाइल के साथ भेज दो तो केटायन यहां बनता है। दो ऑप्शन है, फिनाइल पे केटायन और कार्बन, जो आपके पास कोई नॉर्मल कार्बन है, मतलब आपके पास sp3 कार्बन है उस पे केटायन। अपने को पता है कि sp3 पर का केटायन तो फिर भी ठीक ठाक स्टेबल होगा, फिनाइल का केटायन स्टेबल नहीं होगा। बेंजाइलिक स्टेबल होता है लेकिन फिनाइलिक स्टेबल नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। तो यहां से अपने को एक चीज तो समझ में आ गया कि भाई साहब आपको जो ये बॉन्ड तोड़ना होगा, ये बॉन्ड आपको तोड़ना होगा इस साइड में। ठीक है, तो जैसे ही आप इस साइड में इस बॉन्ड को तोड़िएगा, तो मैं थोड़ा सा इसको और भी बना लेता हूं, बॉन्ड वन दे के बना लेते हैं इसको अपन फटाफट। ठीक है, तो अपने को किधर किधर देना होगा, तो अपने को पता है कि भैया यहाँ केटायन और यहाँ केटायन, तो भैया ये तो नहीं बनेगा, यहाँ तो केटायन अनस्टेबल है तो केटायन यही बनेगा। सिंपल है, जहां केटायन बनेगा जिस साइड उधर देखो। अब इसको क्या कर रहे हैं अपन, जिधर केटायन बनेगा उधर आई पकड़ा दो तो इधर आई हो गया। जिधर नहीं केटायन बन रहा है उधर, जिधर ऑक्सीजन जा रहा है उसको H पकड़ा दो, काम खत्म। तो इधर वाले को आई, इधर वाले को H, तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बन गया भैया, अपने पास प्रोडक्ट बन गया कुछ इस तरीके का OH, और साथ में ये बन गया CH3I। डन है? किसको किसको इसमें समस्या है फटाफट हैंड रेज कर दो तो।
जिसको इसको समस्या है इसमें हैंड रेज करो, जिसको इसको इसमें समस्या है हैंड रेज करो। देखो इसी से रिस्पेक्ट, इसी से जुड़ा हुआ एक और भी क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, लेकिन पहले ये बताओ जिसको इसको इसमें समस्या, पहले हैंड रेज करो। सलोनी को समझ में नहीं आया लास्ट क्वेश्चन। सलोनी बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बता मेरे को। जिसके साथ स्टेबल होगा, देखो जहां केटायन स्टेबल होगा उस केटायन को बना लो। कुछ ना समझ में आए तो ऐसे में एक पॉइंट लिख देता हूं, इसको ध्यान रखो। आयोडीन इज एडेड वेयर C+ इज स्टेबल। ठीक है, हाइड्रोजन इज एडेड वेयर ऑक्सीजन गोस। ठीक है, चलो अपने को पहले पॉइंट से मतलब है, दूसरा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, कहां आयोडीन को ऐड करना है, जहां पे केटायन स्टेबल बनेगा, यहां पे या यहां पे। ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो सर, यहां पे कार्बन पे, यहां तो नहीं बनेगा। जहां केटायन स्टेबल वहां आयोडीन लगा दो, जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उस पे हाइड्रोजन लगा दो, खेल खत्म। चलेगा सलोनी, अब क्लियर है? अभी भी नहीं हुआ? फिर मैं दूसरा तरीका कोई लगाऊं, जल्दी बताइए। अब आ गया, अब ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को डायरेक्ट बता दो। ठीक है, तो जहां पे केटायन स्टेबल वहां पे आपको लगा देना है आयोडीन, और जहां पे आपके पास बचा हुआ ऑक्सीजन जो टूट के जाएगा वहां पे लगा दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। तो एक सुंदर सा स्ट्रक्चर मैं ऐसे ही बना देता हूं। बोलता है भैया बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। उल्टा जगह मैंने दे दिया। हाँ, यहाँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। बोलता है भैया बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो अब चेक करो भैया, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अगल बगल वाला कार्बन एक ये है, दो कार्बन है। ठीक है, अब कहाँ केटायन आपको स्टेबल दिखता है? यहाँ पे, मतलब ये 2 डिग्री, सिंपल 1 डिग्री, 2 डिग्री भी कहाँ से, 1 डिग्री, क्या लिख रहा हूं मैं, ढीला हो गया। हाँ 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे केटायन मतलब ये चलेगा। बोलो सलोनी बेटा। रुको, ऑडियो ऑन करने का परमिशन देता हूँ, सलोनी को समझ में नहीं आया। रुको सलोनी बेटा, रुक जाओ, कहाँ गई? हाँ हाँ, बोलिए सलोनी। सर बीच में आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों बंद हो गई थी। अच्छा, अभी मैं फिर से रिपीट कर, सर मीन्स जब आप आंसर बता रहे फिर थे। से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ऑडियो वीडियो दोनों यार, ओके सर। कुछ हो सकता है, कुछ टेक्निकल एरर रहा होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, चलो अपने को ये ऑक्सीजन को पकड़ो, इस ऑक्सीजन के अगल बगल वाले कार्बन पे कहानी लगने वाली, एक जगह एच और एक जगह आई। कहाँ आई लगेगा भैया? जहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। यहाँ पे केटायन स्टेबल या यहाँ पे केटायन स्टेबल, देखो इस जगह पे ये है 1 डिग्री, और इस जगह पे ये कौन सा है, तो सर ये अपने को केटायन कौन सा बनने वाला है, बेंजाइलिक।
फिनाइलिक नहीं है, बेंजाइलिक है, ठीक है। अब बेंजाइलिक या 1 डिग्री कौन ज्यादा स्टेबल, तो सर अपने को पता है कि बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर। फिनाइल ये बेंजीन रिंग के ऊपर C+ की स्टेबिलिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, मतलब यहाँ पे चिपका दो आई को, और यहाँ पे इस वाले को तोड़ दो, ऑक्सीजन को इधर तोड़ के लेके चले जाओ, और उसके साथ लगा दो हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ इसके साथ लगा दिया हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगा दिया, आई। चलेगा? यस सर। अब डन है। हाँ, या बस ऐसे ही, हाँ यस सर। मान लेते हैं। डन है ये। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको HI का एडिशन कराना है, ठीक है। जस्ट मिनट रुक गया, एक और क्वेश्चन। रुक जाओ। बोला इसमें HI डालेगा, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। बोला इसमें HI डाला, प्रोडक्ट बनेगा क्या, बताओ फटाफट। सर कुछ नहीं करना है अपने को, मैं ही बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ ध्यान दो। HI डालेगा, एक या तो ये बॉन्ड तोड़ोगे या तो ये बॉन्ड तोड़ोगे, अपने को पता है कोई एक तो तोड़ के लेके जाओगे। और क्या कराओगे, तो एक जगह H लगाओगे, एक जगह I लगाओगे। H तो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, I का समस्या है। I कहाँ लगेगा, जहाँ केटायन स्टेबल बने, यहाँ पे या यहाँ पे। सर सोचना ही नहीं अपने को, यहाँ पे केटायन स्टेबल बनेगा, क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, ठीक है। तो अपन फटाफट यहाँ प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो देखो मैं इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बना ले रहा हूँ। छोड़ो, इसको थोड़ा थोड़ा सुंदर से बना लेता हूँ। और जस्ट मिनट को तो चलेगा। मुझे फटाफट बता दो किसको किसको खोपड़े में नहीं गया ये। 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन हो गया। मैं नंबरिंग यहाँ दे दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। डन है। मुझे फटाफट बता दो किसको किसको ये समझ में नहीं आया। राइट साइड में टूटेगा, बिल्कुल सलोनी बेटा सही है, राइट साइड में टूटेगा। चलेगा। हाँ जी जनता बताइए। अरे बताइए बताइए, जल्दी बताइए किसको किसको ये समझ में नहीं आया। क्लियर ये। सर 1 नंबर पे मिथाइल नहीं होता तो किसी साइड में तोड़ देते, क्या फर्क पड़ना, किसी साइड में तोड़ते, कोई समस्या नहीं होता। जिधर मर्जी उधर तोड़ देते, कोई कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सिमेट्रिकल बनता ना, दोनों साइड में से किसी साइड तोड़ देते। चलेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से करना, हड़बड़ाना मत।
बोलता है कि भाई साहब बताइए आयोडीन किस जगह लगेगा। इसमें एच आई का एडिशन करा रहा है, इसमें डाला है एच आई, इसमें डाला है एच आई, बोला है कि आयोडीन किस जगह पे लगेगा, ए पे या बी पे। चलो शुरू हो जाओ। आयोडीन कहाँ, ए पे या बी पे? आयोडीन कहाँ, ए पे या बी पे? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? नहीं नहीं, अब आनी चाहिए यार, ऐसा नहीं है, ऐसे मत बोलो। ए पे या बी पे? इशिका बोलिए सर बी पे लगेगा। देखते हैं, थोड़ा सा मेहनत करो यार, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा सोचो। कहाँ पे केटायन स्टेबल होगा? जहां केटायन स्टेबल होगा वहीं पे आयोडीन चिपका देना है। बस अब सोच लो कहाँ केटायन स्टेबल होगा। जहां केटायन स्टेबल वहीं पे आयोडीन को चिपका देना है। बाकी जनता तो लगता है हाथ खड़ी कर चुकी है, सर छोड़ो, केटायन कहाँ स्टेबल होगा पता नहीं। हादिया वेरी गुड बेटा। हर्षी वेरी गुड। इशिका आपका गड़बड़ है। शुभांगी ठीक है। गौरांगी गड़बड़ है। ऋषिकेश ठीक है। इशिका ठीक है। अब चलो ध्यान दो यहाँ पे, दो ही ऑप्शन तो था, ये होगा नहीं तो दूसरा वाला होगा, और क्या। देखो इन दोनों ग्रुप को ध्यान दो, ये क्या है जुड़ा हुआ और ये क्या जुड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि अपने को दिख रहा है कि भैया दोनों जो केटायन बनने वाले हैं उनका डिग्री सेम है, दोनों ही बेंजाइलिक है। चाहे यहां बना लो, यहां बनाओ तो भी बेंजाइलिक, यहां बनाओ तो भी बेंजाइलिक, तो भैया दोनों तो बेंजाइलिक है, उससे तो कंपेरिजन होने से रहा। अब देखो क्या अपने पास हो रहा है, तो एक में लगा है ये प्लस एम ग्रुप। प्लस एम का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है। माइनस एम ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, कहीं से। चलो कहां से? रिंग से। तो अपने को बोलता है कि भैया ये विड्रॉ करने वाला है और ये डोनेट करने वाला है। पूछा कि भैया बताइए आप कि कहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो अपने को पता है कि प्लस एम, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है वो प्लस एम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जहां प्लस एम हुआ या प्लस आई हुआ, इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अपने को दिख रहा है कि भैया कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा जो, उसकी स्टेबिलिटी चूंकि ये प्लस एम ग्रुप लगा है, वो भी पैरा पोजिशन पे लगा हुआ है, तो इस वजह से ये प्लस एम जो ग्रुप है ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए पे केटायन स्टेबल बनेगा। मतलब आयोडीन भैया कहाँ आके लगेंगे? ए पे लगेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था कि बताइए इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, जो फिनॉल बनेगा, वो कौन सा फिनॉल बनेगा? वो नाइट्रोफिनॉल बनेगा या एनिसोल हाइड्रोक्सी बनेगा, हाइड्रोक्सी एनिसोल बनेगा, क्या बनेगा? ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकता था मिथॉक्सीफिनॉल बनेगा, हाइड्रोक्सी, दोनों में से कुछ भी बोल सकता था, ठीक है, किसी को इसको सब्स्टिट्यूएंट मान के मैंने बता दिया। अब बात ये आती है कि अपने को दिख रहा है कि भैया यहाँ पॉजिटिव जो कहाँ पे आने वाला है, अपने को तो दिख रहा है कि एनिसोल वाले रिंग पे जहां ओ से स्थिर लगा है वहां पे आने वाला है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं भैया ओएस तो उसी साइड बनेगा, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। बेंजाइलिक फिनॉल, सॉरी बेंजाइलिक एल्कोहल कहाँ बनेगा? बेंजाइलिक, नाइट्रो बेंजाइलिक एल्कोहल बनेगा या मिथॉक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल बनेगा? तो अपने को दिख रहा है भैया नाइट्रो बेंजाइलिक एल्कोहल बनेगा, क्योंकि ओएच किसके साथ जा रहा है? तो नाइट्रो जिसमें लगा हुआ है, NO2 जिसमें लगा हुआ है उसके साथ जा रहा है। चलेगा? बोलो फटाफट भैया, किसको यहां तक समस्या है, समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ। किसको किसको यहां तक समस्या है, जादू हो गया है? डन है ये क्वेश्चन? चिंता गायब है। चलो ठीक है, ओके। तो यहां तक बेटा आपके पास इस चैप्टर का द एंड होता है, एल्कोहल फिनॉल का द एंड होता है। एक टॉपिक और भी है, वो बस है अल्कोहल्स के बारे में, कि अल्कोहल्स के वजह से मेथनॉल का क्या यूज है, इथेनॉल का क्या यूज है,
ग्लिसरॉल का क्या यूज है। तो इसके बारे में जो चीजें जब मैं आपको नोट्स अपलोड करूंगा तो उसमें ऑलरेडी मैं एक स्लाइड ऐड करके अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लोगे तो उसमें काम हो जाएगा। उसमें कुछ पढ़ाने वाली चीज नहीं है, बस उसमें ऐसा है कि जो उनके यूजेस हैं, जो उनके इंपॉर्टेंस है उसके बारे में वो चीजें हैं। तो जब मैं नोट्स अपलोड करूंगा तो उसमें वो स्लाइड ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना, उसको बस नोट डाउन कर लेना। कभी कभी वो क्वेश्चन आ जाता है कि भैया कहाँ से बनता है, और ये कुछ कुछ और भी अल्कोहल है जैसे वुड स्प्रिट वगैरह हुआ, इनका मतलब किस अल्कोहल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो थोड़ा सा रट्टा मार वाला टॉपिक बचा हुआ है, बाकी समझने वाला इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। तो जो रट्टा मार वाला टॉपिक है वो मैं आपके स्लाइड में ऐड करके अपलोड कर दूंगा नोट्स में, ठीक है। तो वहां से आप एक बार कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। अरे हाँ बोल लो, ना बोल लो, कुछ तो बोलो। हाँ सलोनी बेटा, ठीक है बिल्कुल। आज हो जाएगा, आज कर दूंगा यार। मैं वो कल नहीं कर पाया, वो कल थोड़ा आलस में इधर उधर रह गया मैं, ठीक है। संडे एंजॉय करने लग गया, और थोड़ा सा नीट का एग्जाम भी था, तो तब कहीं कहीं कुछ चीज से बातें करना एंड ऑल वो सारी चीजें थोड़ी चलने लगी। तो इस वजह से कल मैं थोड़ा आलसपंती में नहीं कर पाया। आज मैं डेफिनेटली कर दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर बेटा अपन स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोनिल्स, ठीक है। कार्बोनिल्स मीन्स एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है, डन है। चलो ठीक है, तो अपन इसी के साथ आज की सभा समाप्त कर रहे हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है, कुछ नए चीजों के साथ। और नीट का पेपर आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा, एटलीस्ट 11th का से। सलोनी क्या बोल रहे हो बेटा, आपको ऑडियो ऑन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार अच्छा चैट में मैं डालता हूँ, पेपर डालता हूँ। सलोनी बेटा एक बार ऑडियो ऑन करके बोलो क्या बोलना चाहते हो। हेलो जी। सर, ऑर्गेनिक के अलावा कुछ और भी? आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो आप। ऑर्गेनिक के अलावा कुछ और भी? सर, ऑर्गेनिक के अलावा कुछ और? ऑर्गेनिक बाद में कर लेंगे, अच्छा 2 ऑर्गेनिक। चैप्टर्स ऑलरेडी हो गए हैं। बेटा ऑर्गेनिक एक्चुअली में मतलब ऐसा है, मैं तो बोलता हूँ यार, ऑर्गेनिक तो ऐसा पोर्शन है कि जो कि एक बार स्टार्ट करो तो बिना एंड के रुकनी नहीं चाहिए। रुक गए तो सब फिर से आपको शुरू से एकदम पढ़ना पड़ जाएगा। तो इसलिए मतलब ऑर्गेनिक को ब्रेक नहीं लगा सकते, या तो शुरू मत करो और ओके सर। खत्म करके इसको छोड़ो, बीच में नहीं रोक सकते ऑर्गेनिक को, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, ओके फाइन। 1 मिनट मैं पेपर डाल दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। कौन बोल रहा था? अथर्व बेटा रुक जा यार, 1 मिनट मैं पेपर डालता हूँ, रुक रुक रुक, मैं देखता हूँ चैट में अगर आ पाए तो। बहुत मेहनत है यार, रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। मैं डाल रहा हूँ, रुक जा जस्ट मिनट। कहाँ गया? हाँ डाल दिया मैंने चैट में, आप देख लो। बेटा ग्रुप में मैं हूं नहीं सलोनी, आई गेस। यार मैं भूल जा रहा हूँ मैं बोलना भी कि यार ग्रुप में ऐड करने के लिए मैंने अभी डाल दिया है, चैट में डाल दिया, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट में बस ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और क्वेश्चन कीजिएगा बेटा। 11th क्लास के जितने टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस करो। नहीं हो, कुछ समस्या हो तो अगली क्लास में पूछ लेना। हर्षी दिसंबर, दिसंबर डन है, दिसंबर से पहले डन है। दिसंबर लेट हो जाएगा, दिसंबर से पहले डन है, ठीक है। मिल गया, अब मिल गया अशफा, अभी जस्ट अपलोड हुआ है यार। हाँ ठीक है, चलो तो आप लोग नहीं आया, डाल दिया भाई मेरे। यार किसी को प्राइवेटली भेज दिया क्या मैंने? 1 मिनट रुको तो, लगता है शायद प्राइवेटली मैंने भेज दिया क्या किसी को। या किसको भेज, ओ शिट 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 शिट, मैंने प्राइवेटली भेजा। रुक जा 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। जस्ट रुक जा, मैंने दोबारा सेंड कर दिया ग्रुप में। वो मैंने ध्यान से मिस हो गया, वो प्राइवेटली चला गया था।
बस 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 10 सेकंड में अपलोड हो जाएगा, 10 सेकंड में मिल जाएगा आपको। हाँ ठीक है, चलो आइए, सबको मिल गया होगा, आप सबको मिल गया होगा, आप सब डाउनलोड कर लीजिए और आराम से बेटा इसको फुर्सत में सॉल्व कीजिएगा। पूरे 11th क्लास और 12th में आप लोगों ने जितना अभी तक पढ़ लिया उसको सॉल्व कीजिए। जो भी समस्या हो वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई किसी भी टॉपिक से हो, डजेंट मैटर, किसी भी टॉपिक से हो, अगली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, चलेगा। यार अब तो ग्रुप में डाल दिया, अरे और एवरीवन, साक्षी बेटा ग्रुप में ही डाला है, अब तो सबको मिल गया। कुछ लोग कौशिकी बेटा ऊपर नीचे एक बार करके देखो, ग्रुप में मैंने डाला है चैट में, ये जूम के चैट में डाला है, व्हाट्सएप में नहीं डाला, जूम के चैट में है। बेटा एक बार चैट ऊपर नीचे करो, आया है यार, मैंने डाला है सबको, मैंने एवरीवन भेजा है यार। यार ये जूम वाले कुछ गड़बड़ करते हैं क्या, रुक जा, बहुत लोगों को मिल गया यार, कैसे, रुक जाओ, क्या हो रहा है ये, रुको यार मैं फिर से कर दे रहा हूँ। मैं फिर से सेंड कर रहा हूँ, 1 मिनट वेट कर लो सबको ही, मैं फिर से सेंड कर रहा हूँ। यशफा बेटा मैंने फिर से सेंड कर दिया ग्रुप में, रुक जाओ, 1 मिनट में फिर से अपलोड हो जाएगा ये। हाँ चला गया, सबको मिल गया होगा, आई गेस, चैट बॉक्स में चेक कीजिए। यार मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूं नहीं, चलो ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, मैं किसी को बोल के सेंड करवा दूंगा। ये क्या हो रहा है यार, यार ये जूम का कुछ एरर है, मैंने सेंड कर दिया, ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड करवा दूंगा किसी को बोल के, ठीक है, चलो ठीक है। या मुझे अगर पर्सनली कोई मैसेज करोगे तो मुझे मैसेज करना, मैं उनको पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ यार वो जूम वाले चीटिंग कर रहे हैं यार, 2 2 बार डाल दिए यार, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है, शायद 7 MB का इसलिए समस्या हो रहा होगा मे बी। चलो ठीक है, तो मैं मुझे पर्सनली मैसेज करना है यार, जिसको अर्जेंट है तो मैं पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। यार मेरा नंबर, रुक जाओ, पता नहीं, भरोसा नहीं है कि जूम वाले ये भी सेंड होने देंगे कि नहीं होने देंगे। रुक गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं वैसे, रुक जाओ मैं देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। मुझे एक बार मैसेज करना, मैं पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है, चलो ओके बाय बाय। चलो नंबर तो आ गया, वो मैं वो नहीं आ रहा है, फाइल नहीं आ रही है, चलो ठीक है, ओके ठीक है।